आज मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर में 14 अगस्त तक तहरीम और इरहा के कहके गूंजते थे, लेकिन आज इस घर में सफ़े मातम बिछ चुका है क्योंकि एक ही माँ बाप की 2 बेटियां एक साथ इस दुनिया से चल बसी। और वजह क्या बनी? रोलिंग पैन नामी एक रेस्टोरेंट के लोडेड फ्राइज, जो खाने के बाद तबीयत नासाज हुई। मजीद जानते हैं इरहा और तहरीम के वालिद से। नाज़रीन, 15 अगस्त की रात रोलिंग पैन नामी एक रेस्टोरेंट से खरीदे गए लोडेड फ्राइज वजह बने 6 साला तहरीम और 4 साला इरहा की मौत की। हमारे साथ अजीम साहब मौजूद हैं जो कि इन बच्चियों के वालिद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे अफसोस का इजहार करेंगे कि जो आपका नुकसान हुआ उसका कोई नेबुल बदल नहीं है। जानना चाहूंगी ये लोडेड फ्राइज खरीदने के बाद और बच्चों के खाने के बाद क्या हुआ, जरा एक मंजर कशी करेंगे? जुम्मा की रात 15 अगस्त को मैं रोलिंग पैन से लोडेड फ्राइज़ लेके आता हूँ बच्चों के साथ ही। तो बच्चे खाते हैं। सैटरडे मॉर्निंग बच्चे 9 बजे वॉमिट उन्हें उठाती है। तीनों बच्चों को सेम टाइम पे वॉमिट आना स्टार्ट होती है। सेम कंडीशन में तीनों बच्चे चले जाते हैं। इनकी मदर मुझे इन्फॉर्म करती है, मैं घर आता हूँ, मैंने शेखजाद हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। उधर जाके उनका शेखजाद हॉस्पिटल का स्टाफ इन्हें ऑनसेट के इंजेक्शन लगा देता है। बच्चे स्टेबल, पहले भी स्टेबल नज़र आ रहे थे, सिर्फ वॉमिट करी जा रहे थे बार बार। तो उधर से उनको मतलब बज़ाहिर ठीक नज़र आ रहे थे। उन्होंने 2-2.5 घंटे मतलब हमें उधर रख के तो डिस्चार्ज कर दिया। फिर शाम को बच्चों ने सेम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। हम फिर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाए और हम घर आ गए। रात को फिर ऐसे ही सेम प्रैक्टिस में रहे बच्चे, तो हॉस्पिटल ले गए हैं। तो मेरे फोर्स करने पे उन्होंने इन्हें इंजेक्शन लगाए। मैंने कहा इन्हें फोर्स किया है कि इनको कोई आईवी इंजेक्शन लगाएं, एंटीबायोटिक लगाएं, इनको ड्रिपें लगाएं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे डिहाइड्रेट नहीं हैं, इनको ड्रिपों की ज़रूरत नहीं है। छोटी बेटी को उन्होंने ड्रिप लगा दी। उस वक्त बड़े बच्चों को उन्होंने कुछ भी नहीं, और एंटीबायोटिक को इंजेक्शन लगाएं और 3 बजे के करीब, 2:30-3 बजे के करीब हमें डिस्चार्ज कर दिया। तो संडे मॉर्निंग बच्चे बिल्कुल ठीक रहे हैं। संडे शाम तक बिल्कुल बेहतरीन है। जब बच्चे सो गए हैं, सुबह मंडे मॉर्निंग को एक बेटी की तबीयत थोड़ी सी अपसेट सी लगी। तो मेरी मिसेज़ ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, से हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके साथ ही मेरी छोटी बेटी उठी है। उसने मुझे कहा बाबा मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भी हॉस्पिटल ले जाए साहब। मैं दोनों को हॉस्पिटल लेके गया हूँ। तो छोटी बेटी जो है 4 साल की, उसने डॉक्टर के ट्रीटमेंट करते करते उनके हाथों में दम दे दिया। लेकिन डॉक्टर्स का तो कहना था कि छोटी बेटी जिसका नाम इरहा है जी, वो तो बिल्कुल मुनासिब हो गई थी उसकी तबीयत। तीनों बच्चे बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे थे, कोई ऐसा सिम्टम नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने उन्हें जब बताया कि इतनी वॉमिट्स करती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मौसम ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो छोटी बच्ची ने जब दम दे दिया तो मैं उसे लेके तदफीन के लिए घर आ गए हैं। तो उसके बाद बड़ी बच्ची के उन्होंने शेखजाद हॉस्पिटल में उनके टेस्ट वगैरह किए हैं। टेस्ट वगैरह करने के बाद हमारी बेटी को उन्होंने एडमिट करने के भी फॉर्म वगैरह फिल करवा दिए हैं। फॉर्म फिल हो गए तो मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया कि इरहा के तहरीम के टेस्ट ठीक नहीं आए, तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, इसे रेफ़र कर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। यानी एक बेटी का इंतकाल हो चुका था जी और दूसरी बेटी को चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं क्योंकि शेखजाद के पास मेडिकल आईसीयू अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तो उधर हम जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो उन्होंने कहा इसके टेस्ट काफ़ी ख़राब आए हैं, इसे हमारे पास मेडिकल आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, आप इन्हें चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएँ। डॉक्टर मेरे साथ गए हैं एम्बुलेंस में, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए हैं। तो उधर जाके मतलब मेडिकल आईसीयू की हमें फैसिलिटी नहीं मिली। जाके क्या वजह बताई उन्होंने वजह बताई कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हम अगर 4 बजे के उधर पहुँचे हैं, 4 साढ़े 4 बजे के अगर मैं उधर पहुँचा हूँ, तो हमें कोई 10-11 बजे के करीब मेडिकल आईसीयू मिला है। दोपहर 4 बजे से लेकर 11 से 12 के दरमियान आपकी बेटी तहरीम को मेडिकल आईसीयू की फैसिलिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वो भी बड़े किसी से रिसोर्स से कहीं फ़ोन करके सिफारिश से हमें वो मेडिकल आईसीयू मिला है। नहीं तो वो हमें कह रहे थे 6 घंटे भी लग सकते हैं टाइम, और 9 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ेगा डॉक्टर को। इंतज़ार की वजह बताई क्या जा रही थी कि नंबर ऑफ बेड्स कम है? ऐसा ही कुछ था, उनके सारे बेड ऑक्यूपाइड। ठीक है। और मतलब काफ़ी मतलब कि इधर उधर से बात करने से मैंने फिर उन्हें कहा कि मुझे बताएं मैं बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ अगर उसे मेडिकल आईसीयू वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल किसी को रेफ़र नहीं करता, प्राइवेट हॉस्पिटल ही सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल किसी को रेफ़र नहीं करेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के रेफ़र ना करने की वजह उन्होंने आपको बताई? रेफ़र ना, वो कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को रेफ़र नहीं करता किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए। ठीक है, यही वजह थी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? काफ़ी रिसोर्स के बाद हमें टाइम लग गया मेडिकल आईसीयू मिलने के बाद। जब मेडिकल आईसीयू मिला मैं काफ़ी इत्मीनान में आ गया था कि बच्ची, तब तक मुझे नहीं कंडीशन का अंदाज़ा कि अंदर क्या चल रहा है बच्चों के।
क्योंकि पहले बच्चे की मौत का इतना सदमा था और उसके बाद दूसरी आईसीयू मांग रही है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था चल क्या रहा है इनके साथ, हुआ क्या है इनके साथ। तब तक हमें रोलिंग पैन का कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या कैसे इशू हो गया ये। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि इनका क्या मसला है, मैं पूछता रहा बर वक़्त के क्या इशू है, बच्ची बेहतर की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, बच्ची बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। तो 5 बजे के करीब, सुबह 5 बजे के करीब, यानी कि रात और सुबह के दरमियान 5 बजे के करीब मैंने डॉक्टर से पूछा है कि बच्ची बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा इसके सारे ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए हैं, सेप्टिक अटैक हुआ है इसे। सेप्टिक अटैक जो डॉक्टर ने आपको बताया, उसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? उसकी डेफिनेशन ये है कि इसके सारे जिस्म के सेप्टिक अटैक आने की वजह से जिस्म के तमाम ऑर्गन्स काम करना छोड़ जाते हैं। अननोन पॉइजन, मतलब शेख ज़ैद ने ये चिल्ड्रन के किसी पेपर पे अननोन पॉइजनिंग की वजह से कुछ सेप्टिक अटैक आता है, और किसी सीनियर डॉक्टर ने बताया है कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। खाने में कुछ ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, और इससे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स काम करना छोड़ जाते हैं। जब मुझे डॉक्टर ने ये बताया तो उसके मतलब कि कुछ देर बाद मेरी बेटी ने दम दे दिया। बच्चियों का इंतकाल हुआ और उसके बाद वापस घर आए, आखिरी रसूमात का एहतमाम किया। किसको आखिर जिम्मेदार ठहराएंगे आप? क्या हॉस्पिटल वालों को या फिर रेस्टोरेंट वालों को? रेस्टोरेंट मतलब हमने तो एफआईआर करवा दी है कि मतलब ये तो फूड अथॉरिटी को चाहिए ना कि चीज़ पता चले कि किस वजह से बच्चों को इस तरह का इस सेप्टिक अटैक की तरफ आए और बैक्टीरिया कहाँ पे पैदा हुआ है और फूड की वजह से हुआ है। और हॉस्पिटल की तो नेग्लिजेंसी है। ये शेख ज़ैद ने अब हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हम टाइम पे नहीं पहुँचे, हालांकि स्टिल सैटरडे से मेरा तीसरा चक्कर था रात 1, 1:30, 2 बजे तक हम उधर स्टिल रहे कि तब तक बच्चियों का कोई टेस्ट नहीं हुआ था शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, किसी भी जगह पे कोई टेस्ट नहीं हुआ। मेरी बेटी का पहला टेस्ट मेरी बेटी की डेथ के बाद हुआ, उसका पहला टेस्ट बड़ी बेटी का। उससे पहले मैं अंदाज़ा नहीं था कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ये पॉइजन इनके अंदर कैसे चला गया और क्यों कैसे वर्क कर रहा है। बज़ाहिर बच्चे बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, जब उन्होंने डिस्चार्ज किया बज़ाहिर बच्चे घर में बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे थे। 15 अगस्त से पहले अजीम साहब 14 अगस्त दूसरी जी 14 अगस्त अपनी बेटियों के साथ कैसे मनाई और आखिरी यादें क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? यादें रह गई हैं। मेरे पास CCTVs हैं, बच्चे कैसे इधर टेरेस पे 14 अगस्त को मना रहे थे, अपने परचम को लहरा रहे थे, तराने पढ़ रहे थे। मेरे पास वीडियोज़ हैं, देख के अब दुख होता है कि 14 अगस्त क्या दिन था, बच्चियाँ किस तरह कर रही थी और अब क्या दिन है। अफसोस है इस बात पर कि हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ नंबर ऑफ बेड्स की कमी है, और इस बात पर भी अफसोस है कि हर गली कूचे में हमें फूड कॉर्नर दिखाई देता है, लेकिन वो फूड कॉर्नर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये इस पर कोई एक पूरा क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। क्योंकि फूड कॉर्नर बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, फूड कॉर्नर का मयार और उनका खाना कितना मयारी है इसका ख्याल किसने रखना है? सर, आपके साथ जो सानिया पेश आया, क्या कहते हैं, दूसरे वालिदैन को क्या नसीहत करेंगे? दूसरे वालिदैन को नसीहत करेंगे कि बाहर से बच्चों को खाना कम ना ही खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। घर में बच्चों को जिस तरह की डाइट करना चाहें आप उस तरह के करें, घर में बना के दें बच्चों को। जो मेरे साथ हुआ है, जो तकलीफ़ मुझे हुई है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा किसी भी बच्चों को या किसी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा हो। और हुकूमत वक्त से कोई अपील करेंगे आप? हुकूमत वक्त से यही अपील है कि इन चीज़ों का नोटिस लें और देखें कि कहाँ किस बंदे की नेग्लिजेंसी है। ये रेस्टोरेंट की है, हॉस्पिटल की तो मुझे अब नज़र आ रही है। जब मैं सदमे से थोड़ा सा बाहर निकला, उन लोगों ने बताया कि ये जैसे चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, पहले उस तरह चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों पे नोटिस ले, उन्हें देखे। मैं जब बच्चों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गया हूँ, बेटी को बड़ी को, तो एक ही बेड पे 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं, मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं है, बैठने की भी जगह नहीं है। जी नाज़रीन, जो आंखों देखा हाल अजीम साहब ने हमें बयान किया है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बेड के ऊपर 3 से 4 बच्चों को लिटाया हुआ है और उनका इलाज चल रहा है। ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है, जहाँ हम देखते हैं कि महकमा सेहत को पंजाब हुकूमत ने एक बड़े बजट से नवाजा है। वहीं हम देखते हैं कि पंजाब में जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पर नंबर ऑफ बेड्स और दीगर सहूलियात की कितनी कमी नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, 15 अगस्त की शाम को रोलिंग पैन नामी एक रेस्टोरेंट से लोडेड फ्राइज खाने के बाद तहरीम और इरहा का इंतकाल हुआ। तहरीम और इरहा के वालिद का कहना है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी की वजह से मेरी बेटियों का इंतकाल हुआ। आइए यहाँ मौजूद आवाम से जानते हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल का अमला इनके साथ कितना ताउन करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बताएं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपका कोई पेशेंट है? जी है, बच्ची है छोटी, ऑपरेट है उसका। क्या उम्र है उसकी? उसकी 8 मंथ है।
यहाँ के अमले का बताइए, कितना ताउन कर रहे हैं आपके साथ? अमले का तो जो है ना वो तामुन है ही साथ साथ, लेकिन ना टाइम बहुत लंबा देते हैं। सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता इधर। हमें पहले 2 साल का टाइम दिया था कि 2 साल के बाद ऑपरेट होगा। उसके बाद हमारा इधर है एक अंदर, उनके साथ अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उम्र उनकी दराज करे, उनसे बात हुई है, उन्होंने हमें ऑपरेट करवा रहे हैं। सुबह हमारा ऑपरेट है बच्ची का। 2 साल का टाइम दिया और उन्होंने कितने अरसे में आपकी बच्ची का ऑपरेट करवा दिया? हमारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर करवा दिया। पैसा वगैरह कोई नहीं, कुछ भी नहीं लिया हमसे, सिर्फ उन्होंने सिफारिश किया और हमारा काम हो गया। और सिफारिश से पहले कितना पैसा लगना था इस ऑपरेट पर? ऑपरेट पर उन्होंने पैसा तो हमें कोई भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 2 साल से पहले आपकी बारी नहीं आ सकती, क्योंकि 2 साल तक हमने जितने ऑपरेशन है जितना टाइम दे दिया हुआ है। 2 साल के बाद आपकी बच्ची का टाइम आएगा। अगर 2 साल तक हम बच्ची का वेट करते तो उसका फिर मसला हो सकता है वो अल्लाह ना करे इधर गुजर जाती। इसलिए उन्होंने टाइम दिया। उसका बैक पे मसला था दाने का, बचपन से जब पैदा हुई है, तो 2 साल तक मेरी बच्ची वेट नहीं कर सकती। इसलिए हमने तकरीबन 3, 4, 6 माह तक इनके पीछे रहे हैं हॉस्पिटल में, चक्कर वगैरह लगाते रहे, आते रहे, जाते रहे, एंड हमें 2 साल का टाइम मिल गया। उसके बाद अब हमारा जब बोला तो इंशाल्लाह हफ्ते में काम हो गया हमारा। अब नाज़रीन, पब्लिक हॉस्पिटल्स में अक्सर हमें ये अलमिया देखने को मिलता है कि सिफारिश के बाद ऑपरेशन की डेट जल्दी मिल जाती है। अगर वो शख्स जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है तो उसको इलाज के लिए कितनी तगोदौ करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर्स का, अमले का रवैया कैसा है? डॉक्टर का अमले का रवैया 50% अच्छा है। बस मतलब बात करेंगे, सुनते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। बैठ बोलते हैं बाहर जाएं आप, एक इधर रुकें बस। तबीयत नासाज होने की वजह से बच्ची को एडमिट भी किया गया है? हाँ जी, एडमिट है अभी तक। सुबह 9:30 बजे से इधर है। नंबर ऑफ बेड्स के बारे में बताइए। कहा जाता है यहाँ बेड्स की किल्लत है, कमी है। बेड की किल्लत है लेकिन इतनी नहीं है, बेड मिल जाता है। यहाँ अंदर एक बेड पर 2 से 3 पेशेंट्स डाले हुए हैं। ऐसा भी है, लेकिन पूरा वार्ड में ऐसा नहीं है। चंद में आईसीयू में ऐसा नहीं है, एमरजेंसी में ऐसा है। एमरजेंसी में जाते हैं फर्स्ट टाइम तो उधर से 1, 2, 3 बच्चे भी एक बेड में मिलते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, खैरियत से खड़े हैं। मेरा बच्चा इधर एडमिट है। क्या कहेंगे, यहाँ के अमले का रवैया कैसा है? अमले का रवैया 50-50 है। कोई अच्छे लोग भी हैं और कोई बुरे भी हैं। किसी डॉक्टर से पूछ लेते हैं तो वो अच्छे तरीके से भी बता देते हैं, और कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छे से बात भी नहीं सुनते। हमें बताइए, यहाँ पर कहा जाता है कि एक बेड पर 3 से 4 पेशेंट्स होते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब रश हो जाता है, बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं मरीज, तो एक बेड पे 4-4 बच्चे भी हो जाते हैं। जब रश कम पड़ जाए तो एक बेड पे 2 बच्चे या 3 बच्चे या कभी 1 बच्चा भी होता है। कितने अरसे से चिल्ड्रन हॉस्पिटल अपने बेटे के इलाज के लिए आ रहे हैं आप? मैं तकरीबन 7 साल से आ रहा हूँ। 7 साल में यही सूरत हाल है, कभी बेहतर नहीं हुई? हाँ, यही सूरत हाल है। नाज़रीन, हाल ही में जो हमने खबर देखी है, इरहा और तहरीम अपनी जान की बाजी हार गई, और इरहा और तहरीम के वालिद का कहना है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल 100% मेरे बच्चियों के इंतकाल का जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। हॉस्पिटल के मिसाल है, एक बेड ते कोई 10-10 मरीज पे ने, ठीक है ना। कोई बच्चे ਨੂੰ ਬਾਕ ਕੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬਾਕ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰਡ ਇਲਾਜ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰੇ ਚ ਪਾਇਆ ਨੇ। कितना अरसा हो गया यहाँ आते हुए? तकरीबन काफ़ी देर से आते जाते रहते थे, ठीक है। आज भांजे को लेकर आया हूँ पहली दफ़ा इधर। पहले अजीज आते थे इधर, उनको पता करने आते थे इधर जी। डॉक्टर्स का, अमले का रवैया कैसा है? कोई अद्धे चंगी तबीयत ना बोल लेंदे, कोई बच्चे जलील भी करते हैं, ठीक है, गल्लां भी करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि तहरीम और इरहा के वालिद ने भी ये मसला हाईलाइट किया कि एक बेड पर 3-3, 2-2, 4-4 पेशेंट्स डाले होते हैं और नंबर ऑफ बेड्स की शदीद किल्लत है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। मेरी बेटी की तबीयत बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी, जिससे आना हुआ है। कितने दिन हो गए हैं आते हुए? मुझे आज दूसरा दिन है। और अमला कैसा है? अंदर नंबर ऑफ बेड्स की किल्लत तो नहीं है? बेड की किल्लत ज़रूर है। जिस तरह कि आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि काफ़ी मरीज़ थे, मगर उनको एक बेड में 3 दिन डाले गए हैं, ठीक हो गया। और जो थी, अगर डॉक्टरों की बात कीजिए, मैं एक बात करता हूँ कि बिल्कुल नहायत जाहिल इंसान है, इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। मैंने आज गुस्से में अपनी बच्ची की वो पकड़ी डिस्चार्ज में, कहा मैं घर जा रहा हूँ। मुझे आके डॉक्टर ने ये कहा है कि जी आप क्यों जा रहे हैं यहाँ से। मैंने क्यों जा रहे हैं, मैं कहा जी आपको यहाँ पर पूछने वाला नहीं यहाँ पर। मैं कहा मुझे सुबह से लेके शाम 4 बज गए हैं,
आपने मुझे मेडिकल वार्ड में ला के मेरी बच्ची को और मुझे बैठा दिया है। फिर वो उस बाद में आज इधर थोड़ी गर्मी सर्दी हुई थी, जिस वजह से मेरी बच्ची को उन्होंने एडमिट किया। इलाज में ताखीर की वजह क्या थी? जिसको कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, वैसे ही आप गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ आप सारे खड़े हुए यहाँ पर, इतने पेशेंट बैठा हुआ है, उनको चेक तो कर लें। ऑन ड्यूटी कितने डॉक्टर्स हैं एक वार्ड में? एक वार्ड में मैंने तो फिलहाल अभी तो मैं 2 ही देख रहा हूँ। और पेशेंट्स आम तौर पर कितने हैं? पेशेंट्स हैं, अगर लगा लें कि मेरे जिस वार्ड में अभी बेटी दाखिल है, उस वार्ड में टोटल 10 बेड है। 10 बेडों में लगा लें कि आप 25-24 के करीब पेशेंट्स हैं। जी नाज़रीन, हेल्थ डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसको सीएम साहिबा अपनी पल्स कहती हैं, और वह कहती हैं कि हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ अवामी राय से आपको आगाह किया है, जहाँ लोग बता रहे हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल की सूरत हाल क्या है। यहाँ पर नंबर ऑफ बेड्स के साथ साथ नंबर ऑफ डॉक्टर्स की भी बहुत किल्लत है। आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का रवैया बड़ा बुरा होता है। मेरे साथ नहीं है फिलहाल, अच्छी बात सुनते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। बहरहाल अभी बीमारी की तशखीस नहीं हुई, वो टेस्ट करवा रहे हैं, तो अभी इलाज शुरू नहीं हुआ। अंदर टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं? हाँ जी। अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं? हाँ जी, जो मिलती है वो अंदर से मिलती है। अभी तक कितना खर्चा है आपका पूरे इलाज पर 5 महीने में? अभी जो टेस्ट 22 से लेके दिए थे वही हमने करवाया, इलाज अभी शुरू नहीं हुआ। एंटीबायोटिक वगैरह लगती है तो हमें ब्लड लगता है बच्चे के पास, और नहीं। टेस्ट बाहर से क्यों लिख कर दिए थे? वो अंदर से नहीं हो रहे थे। जब हम ओपीडी में दाखिल करवाने आते हैं ना, तब वो लिख के देते हैं, तब वो बाहर से करवाए थे। मैडम यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ रोजाना रात को किसी न किसी जेब काटी जाती है। मेरे ससुर की खुद की 12,000 की जेब काटी गई है, ID कार्ड भी चला गया, और रोजाना रात को कोई ना कोई जेब काट के ले जाता। असं आके दसिया भी चौकीदार फलाने बंदे ने। मैंने तकरीबन 11 दिन हो गए ने इतने बैठे, मेरी बेटी बीमार है। हमें बताएं, 11 दिन हो गए आपको हॉस्पिटल में, कैसा रवैया है अमले का? वो तो ठीक है, बस गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी। अंदर कहा जाता है कि नंबर ऑफ बेड्स भी कम है और डॉक्टर्स भी कम है, पेशेंट ज्यादा है, चेक करने वाले डॉक्टर्स कम है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो ऐसे ही है, एक इतना खाना है। मेरी बेटी 100 में, वहाँ 4 बच्चे पड़े हुए हैं। इतने डिब्बे में 4 बच्चे पड़े हुए हैं। मेरी खुद बच्ची 4 डिब्बों में है, वो एक डिब्बे में 4 बच्चे हैं। बाकी जो निज़ाम बहुत चल रहा है, हमें ये बहुत मुश्किल है, जो जेब कतरे यहाँ से हैं। नाज़रीन, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूदा सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। अगर हम अंदर जाकर आवाम को बताना चाहें कि पब्लिक हॉस्पिटल्स की सूरत हाल क्या है और तमाम मसाइल की निशानदेही करना चाहें, तो हमें इस बात की इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ का अमला मीडिया के साथ भी बदसलूकी पर उतर आता है। मेरा कहना ये है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी को ऐसा बनाया जाए, अमले की कारकर्दगी को ऐसा बनाया जाए जिसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए, क्योंकि ये आवाम ही है जिसके टैक्सेस पर ये पब्लिक हॉस्पिटल्स चलते हैं, लेकिन यहाँ आवाम को ही फैसिलिटेट नहीं किया जाता। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।